हेलो गाइस। तो आज हम बात करते हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का जेजे का इंटरव्यू था उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्या प्रोसेस रही, कहाँ से कैसे प्रोसेस स्टार्ट हुई, कैसे आपको जाना है, आदि सब के बारे में हम जो है आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जेजे के इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप टाई लगा के जाओ या ना लगा के जाओ। कुछ बंदे जो थे इंटरव्यू के लिए जो आए हुए थे उनमें टाई लगाई हुई थी, कुछ एक ने टाई नहीं लगाई हुई थी। यानी कि अगर हम बोलें कि टाई और विदाउट टाई वाले का जो रेशियो था वो 60-40 का रेशियो था। यानी कि 40 जो थे बिना टाई के थे और 60 जो है टाई के साथ थे। ब्लेजर किसी ने डाल नहीं रखा था, ब्लेजर सिर्फ एक लड़के ने डाल रखा था और किसी ने ब्लेजर नहीं डाल रखा था। अब हम बात करते हैं कि क्या फॉर्मल पहन के जानी ज़रूरी है। तो देखिए कुछ बच्चे जो हैं, कुछ क्या कहें, मैक्सिमम यानी कि 98% जो बच्चे थे वो फॉर्मल में आए हुए थे। यानी कि ज़्यादातर बच्चों ने जो है ब्लैक पैंट डाल रखी थी और वाइट शर्ट डाल रखी थी और उसके ऊपर टाई लगा रखे थे। तो मैक्सिमम जो बच्चे थे उन्होंने जो जूते पहन रखे थे वो भी ब्लैक कलर के पहन रखे थे। मैं जो आपके सामने जैसे ड्रेस में बैठा हुआ हूँ, मैं सेम ड्रेस डाल के गया था। मेरी पैंट जो है ब्लैक नहीं है, आप ब्लैक डाल भी सकते हैं या फॉर्मल डाल सकते हैं। दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टी शर्ट डाल रखी थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, दो बंदे ऐसे भी थे जिन्होंने चेक की शर्ट डाल रखी थी और 4 या 5 बंदे ऐसे थे जिनके पास जो वाइट शर्ट के अलावा अदर कलर की जो लाइट कलर की शर्ट थी वो थी। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस कैसे रही। तो इंटरव्यू का टाइम था 11:30 का। तो हम वहाँ पर पहुँच गए थे पहले ही 11 बजे के लगभग हम वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद हमारी जो है गेट से एंट्री हो गई थी। गेट नंबर 7 था, आई थिंक 7 हुई होगा। वहाँ से हमारी जो है एंट्री हो गई थी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको वहाँ पहुँचना है तो पहुँचने के लिए रास्ता क्या रहेगा। आप जो है या तो खान मार्केट मेट्रो स्टेशन उतर लीजिए या फिर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन उतर लीजिए। इन दोनों मेट्रो स्टेशन में से आप किसी मेट्रो स्टेशन पे उतर के इजीली वहाँ से ऑटो लेकर के पहुँच सकते हैं। ऑटो आप चाहें तो पर्सनल भी ले सकते हैं या फिर आपको शेयरिंग में जो है 20 रुपये में ऑटो मिल जाएगी। तो ये तो वहाँ तक पहुँचने की प्रोसेस हो गई। अब स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि वहाँ हुआ क्या था। एक्चुअली में पहले एंट्री की तो वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जस्ट आपका एडमिट कार्ड और उसके साथ आपकी एक जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ था वो चेक किया था। उसके बाद हमें अंदर ले जाया गया। अंदर जाके हम बैठ गए। जब तक 11:30 नहीं हो गए तब तक हम अंदर बैठे रहे। 11:30 के बाद क्या किया कि वो जो है उन्होंने अंदर जो मेन हॉल था जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, जहाँ पर इंटरव्यू वगैरह चल रही थी, वहाँ पर एंट्री करा दी गई। एंट्री के बाद जो है उन्होंने गेट के ऊपर कुछ भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया, जस्ट आपका एडमिट कार्ड और एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ चेक किया था। उसके बाद वो जो है आपको फोर्थ फ्लोर पर लेके गए, यानी कि आपको बता दिया गया कि आपको फोर्थ फ्लोर पे जाना है। तो आपको लिफ्ट के थ्रू भी जा सकते थे और वहाँ पर जिन्ना भी था। तो मोस्टली जो बच्चे थे वो लिफ्ट के थ्रू जा रहे हैं, वो आपकी चॉइस, आप कैसे भी जा सकते हैं। फोर्थ फ्लोर पे पहुँचने के बाद फुली जो है आपको जो हॉल मिलेगा वो फुली सेंट्रलाइज है। वहाँ पर क्या होगा, आपको बैठा दिया जाएगा और आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी जो आपके एडमिट कार्ड के पीछे आपने देखा भी होगा, जो सेकंड और थर्ड पेज हैं, जिसके अंदर आपको बताना है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। ये जो है इसकी इंस्ट्रक्शन आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, क्योंकि स्टाफ जो था बहुत ही सपोर्टिव था। उसके बाद जब आप हर एक डॉक्यूमेंट का, जैसे आपने लिखना था 10th की मार्कशीट है या फिर 10th की जो है आपके पास सर्टिफिकेट है, उनका आपको सीरियल नंबर लिखना है। अपनी मार्कशीट से देख करके प्रॉपरली लिखें। दूसरा आपको क्या करना था, डेट ऑफ इश्यूइंग लिखना था। उसके बाद जो आपका दे रखा था भाई इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सी है, तो ये चीज़ें आपको लिखनी थी। 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग आपको लिखनी है। इसके अलावा अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। उसके अलावा आपका कोई स्पेशल क्लासेस का सर्टिफिकेट है एससी बीसी वाला, उसके लिए भी आपको मेंशन करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लास्ट में अगर आपके पास कोई एडिशनल मतलब डिग्री वगैरह है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में 2 ब्लॉक दे रखे हैं। ये सब फिल करने के बाद क्या होगा कि आपको जो है अंदर भेज दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये सभी चीज़ें आपने फिल कर ली हैं। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट को उसी सीरीज में लगाएं
जैसे कि उसमें आपने फिल किया, जैसे 10th पहले लिखा है तो 10th के पहले लगा दे, फिर 12th के लगा दे। अच्छा, हम बात करें, आप जानना चाह रहे होंगे ग्रेजुएशन की जो है हर सेम की मार्कशीट लेके जानी है या कंसल्टेड जो मार्कशीट होती है वो लेके जानी है। तो उसमें जो है आप अगर एक अकेली डिग्री भी लेके चले जाते हैं तो भी सफिशिएंट है। वहाँ पर सिर्फ एक डिग्री की डिमांड थी, इसके अलावा आपसे कोई मार्कशीट की डिमांड नहीं थी। तो ये अकेले आप डिग्री लेके जाएँ, उसकी कॉपी लेके जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो स्टाफ था वो इतना सपोर्टिव था कि अगर आपके पास डिग्री की कॉपी नहीं है या अदर किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी नहीं है, तो वो आपको फ़ोटोकॉपी खुद से प्रोवाइड कर रहे थे। यानी कि फैसिलिटी वो जो है अपने बिहाफ़ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि भई आप फ़ोटोकॉपी के लिए वहाँ चले जाओ, वो निकाल देंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद अब आप जैसे ही अंदर जाओगे तो 3 बंदों का एक पैनल मिलेगा आपको, 2 पैनल बैठे हुए थे अंदर, तो आपको 2 में से किसी भी पैनल के पास भेज दिया जाएगा। 3 पैनल वाले बंदे क्या करेंगे, एक बंदा जो आपका एडमिट कार्ड है वो ले लेगा, उसके ऊपर आपने जो डॉक्यूमेंट की सीरीज़ वगैरह लिख रखी है वो आपकी चेक कराएगा। साइड में जो बैठा होगा वो आपके फ़ोटोकॉपीज़ का सेट ले लेगा, यानी कि आपका ज़ेरॉक्स का जो सेट है एडमिट कार्ड वगैरह का, वो सब कुछ वो ले लेगा। और जो थर्ड बंदा होगा वो आपसे क्या करेगा भाई, जो आपके ओरिजिनल हैं वो ले लेगा। वो तीनों के तीनों क्या करेंगे, डेट और सीरियल नंबर जो कुछ भी है उनको मैच कर लेंगे, और उसके बाद अगर आपकी सब चीज़ें ठीक होंगी तो आपको रिमार्क्स करके और आपको बाहर भेज दिया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको साथ के साथ वहाँ पर सॉल्व करने का पूरा जो है चांस दिया जाएगा, या आप फ़ोन के थ्रू कैसे भी, फ़ोन यूज़ करने पर वहाँ पर कोई मनाही नहीं है। जब तक आप इंटरव्यू रूम में नहीं जाते उससे पहले आप फ़ोन अपना यूज़ कर सकते हैं। किसी के पास आप कॉल करके मंगवा सकते हैं अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भूल गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, उसके बाद आपको सीरियल नंबर के हिसाब से इंटरव्यू के लिए अंदर भेजा जाएगा। तो जैसे आप इंटरव्यू के लिए अंदर जाएँगे तो पहले क्या होगा, आपसे जो है अटेंडेंस शीट पे साइन ले लिए जाएँगे, प्लस आपका थंब इम्प्रेशन ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको वेटिंग के लिए वहाँ पर बैठा दिया जाएगा। तो हमें जब वेटिंग के लिए बैठाया गया तो वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था, शायद हो सकता है उन स्टाफ में से कोई हो, जज हो या कुछ भी हो। मतलब एक जो था, आपको सर बैठे मिलेंगे, उनके हाथ में लैपटॉप था, वो क्या कर रहे थे, मतलब आपको कूल करने की ट्राई कर रहे थे। वो इंटरव्यू पैनल में नहीं थे, वो जस्ट आपको कूल करने की ट्राई कर रहे थे कि आप जो है कोई भी घबराहट आपको ना हो, आप किसी तरह का जो है टेंशन ना लेके जाएँ। तो आपसे पूछेंगे भई आपका नाम क्या है, आपने क्या किया है? तो इन सब के बारे में, अगर आप फादर वगैरह के बारे में कुछ बताते हैं, आपके फादर के बारे में पूछेंगे, तो फादर से रिलेटेड अगर उनका मन होगा तो फादर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, मदर से रिलेटेड पूछ लेंगे, या फिर फैमिली बैकग्राउंड वगैरह-वगैरह से जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ताकि आप जो है थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करें। उसके बाद जो है अंदर रूम में इंटरव्यू होता रहता है। 3 जो हैं, 3 बंदों का एक पैनल रूम में इंटरव्यू के लिए बैठा होता है। तीनों जो थे एज्ड बंदे थे, हो सकता है तीनों जज हों या फिर कोई सीनियर रजिस्ट्रार वगैरह होंगे। तो उसके बाद वन बाय वन आपको इंटरव्यू के लिए अंदर रूम में बुलाया जाएगा। तो जैसे ही आप रूम में एंट्री करेंगे तो आपसे ना तो आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है कि आपसे इंट्रोडक्शन नहीं लिया जाएगा, ना आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सब डिटेल्स होती हैं। तो झूठ बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितने आई थी और आपने बता दिया कि 60 आई थी, तो उनके पास ऑलरेडी आपकी टाइपिंग का या फिर अदर जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सब का जो है उनके पास रिकॉर्ड ऑलरेडी है। तो झूठ ना बोले, जो सच है वही बताएं। फिर आपसे पूछेंगे, नाम वगैरह तो उनको पूछना नहीं, ना आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछना। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पहली चीज़ ये पूछी जाएगी कि आपने जो ग्रेजुएशन इतने, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन की है 17 में, आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं 2022 में, तो आपसे पूछेंगे कि आपका जो 5 ईयर का गैप है ये किस लिए है, इस गैप ईयर में आपने क्या किया। तो उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको कि इस गैप ईयर में आपने क्या किया है। सेकंड थिंग क्या होगा, जब पहला पर्सन जो आपसे चीज़ें पूछ लेगा, उसके बाद हो सकता है वो आपसे, जैसे आप दिल्ली से हैं तो आपसे दिल्ली से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए। फिर वो पूछेगा आपसे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, या फिर आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं उसके बारे में। अगर आपने जॉब का फील्ड कोई बताया है तो जॉब से रिलेटेड जितने भी वहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करते हैं, तो आपसे कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है
उनमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। सेकेंडली क्या होगा, जो एक पर्सन अदर बैठा हुआ है वो भी आपसे कुछ नहीं पूछेगा, जस्ट आपसे हो सकता है कि जनरल अवेयरनेस का कोई क्वेश्चन पूछ ले। जो थर्ड पर्सन बैठा है उसके पास एक लैपटॉप होता है, वो भी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है आपसे। कंपलसरी नहीं है कि वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपसे पूछे। कुछ एक बंदे हमारे ग्रुप में ऐसे भी थे जिनसे जो है सिर्फ उनका नाम पूछा गया और उनसे पूछा गया कि गैप ईयर का रीजन क्या था। थर्ड चीज़ उनसे जो मेनली जो सबसे जो एक कॉमन चीज़ पूछी गई वो ये पूछी गई कि क्या आप यहाँ पर जॉब करने के लिए एग्री हैं, आप यहाँ पर खुद को एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, आप यहाँ पर रहना कैसे करेंगे, आप इतनी दूर से हैं तो आप यहाँ पर कैसे स्टे कर पाएंगे और आप हमारे साथ कैसे काम कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास कभी कभी जो होता है बोलेंगे कि रात के 8 भी बज जाते हैं, मॉर्निंग में भी ज़्यादा जल्दी आना पड़ सकता है, वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, तो क्या आप ऐसी कंडीशन में काम कर पाएंगे, इससे रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सबसे पूछा गया कॉमन क्वेश्चन है। इसके बाद मैं जो अगर बात करूं कि कुछ एक बच्चों से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक बच्चे ने बताया बाहर आकर के कि मेरे से पूछा गया था पीआईएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि कोर्ट से रिलेटेड हो गया। दूसरा जैसे पूछा गया कि भाई राष्ट्रपति जो होता है आपका प्रेसिडेंट जो होता है उसकी जो शपथ का होता है वो कौन सा आर्टिकल होता है, यानी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बंदे ने बताया कि मेरे से पूछा गया कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा होता है। एक से पूछा गया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। एक से पूछा गया कि सोवरेनिटी की स्पेलिंग लिख के दिखाइए। कुछ एक स्पेलिंग वाले भी बंदे थे जिनसे एक या दो बंदे ऐसे भी देखने को मिले हैं कि जिनसे कुछ एक वर्ड जो कि टफ वर्ड थे या फिर नॉर्मल वर्ड थे उनकी जो स्पेल लिखवा के बाकायदा पेज के ऊपर आपको पेज देंगे, पेंसिल देंगे, लिखवा के चेक की गई है। उसके अलावा अगर मैं कुछ क्वेश्चन की ओर बात करूं तो नीति आयोग के बारे में भी पूछा गया। उसके अलावा जैसे रूस और यूक्रेन का झगड़ा चला हुआ तो यूक्रेन से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन पूछे गए। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका एनएचआरसी से, और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये जो आपका क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। यानी कि जो मोस्टली क्वेश्चन थे वो आपके कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे थे। एक से पूछा गया था हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, उसने बताया कि मेरे से जो है सम्राट बिंदुसार के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। एक बंदे से क्या पूछा गया, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा गया। तो इसी तरह से जो है कुछ एक जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। मोस्टली जो है एक जो उनका कॉमन क्वेश्चन था कि शू मोटो था या कुछ ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था वो पूछा गया था उनसे, तो ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन था। और इसके अलावा आपकी जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल होते हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो होता है या फिर हाई कोर्ट जो होता है उनसे रिलेटेड आर्टिकल भी एक या दो बंदों से पूछे गए हैं। बट मोस्टली से जो क्वेश्चन करे गए हैं वो सिर्फ इतने करे गए हैं कि आप क्या यहाँ पर जॉब करने के लिए एग्री हैं, अगर एग्री हैं तो आप यहाँ पर जॉब कैसे करेंगे, इनसे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपका भी इन फ्यूचर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी इंटरव्यू हो तो आपको क्या है, सबसे पहले तो आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल देख लेने हैं। उसके अलावा आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल, पीआईएल वगैरह इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेने हैं। आपको नर्वस होकर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ टफ पूछ रहे हो, ना करंट इश्यूज से है ना ऐसी कोई चीज़ पूछ रहे हैं जो आपने ना सुनी हो। इंटरव्यू पैनल जो है बिल्कुल इजीली आपसे इंटरव्यू लेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर फिर भी आपकी कोई डाउट रहती है कि सर क्या पूछा गया था, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर एक्स्ट्रा क्या पूछा जा सकता है। बाकी जितना पूछा गया था आज का एक्सपीरियंस सही था। और उसके बाद क्या बोलेंगे आपको कि भाई थैंक्स, आपको भी क्या करना है थैंक्स बोल के और अपना सामान उठा के बाहर आ जाना है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे उस टाइम पे आपको ना तो सामान अंदर लेके जाने देंगे, ना बैग अंदर लेके जाने देंगे, और उसके अलावा ना मोबाइल अंदर लेके जाने देंगे। अब मोबाइल वगैरह रखने की कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे बाहर रखो आराम से, पूरी सेंट्रलाइज है, सब फैसिलिटी है, वॉशरूम भी अंदर ही है और आपको पानी की फैसिलिटी भी सब कुछ जो है अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आप इस सेशन में जा रहे हैं या नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बिना किसी डर के अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके लेके जाएं। इसके अलावा इंटरव्यू में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत ही ईजी है।
हाँ, तो अपनी एक चीज़ और रह गई थी कि सर लैंग्वेज क्या होगी इसके अंदर। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो आप अगर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं था, ना कोई कंडीशन थी कि आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना है या हिंदी में इंटरव्यू देना है। क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले जो बंदे थे खुद, वो हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे थे और इंग्लिश में भी पूछ रहे थे। तो लैंग्वेज अगर आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें ईज़िली इंटरव्यू दे सकते हैं। सेकेंडली बात करें कि सर क्लीन शेव करके जाने हैं या बियर्ड रख के जा सकते हैं, वहाँ पर क्लीन शेव और बियर्ड वाला कोई भी टेंशन वाली बात नहीं थी। यानी कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपकी क्लीन शेव होगी तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपकी बियर्ड होंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कोई इश्यू नहीं था। तो ये जो मेन जो दो चीज़ें और छूट गई थी हमारी, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्स। चलो बहुत शुक्रिया।